ट्राइफल की हमारी बहुत पुरानी रेसिपी, लज्जत से भरपूर और कुछ अलग अंदाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज की रेसिपी बहुत पुरानी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी मामा इसे 90s से बना रही हैं और हमेशा इसी तरीके से ही बनाती हैं, तो आज मैं भी उसी तरीके को फॉलो करते हुए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो भी चाहें, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि 90s से मेरी मामा इसी तरह ही बना रही हैं, तो मैं उनके तरीके को ही फॉलो करूँगी। रफ़ान जेली और रफ़ान कस्टर्ड के साथ यहाँ पर मैंने ले ली है मैंगो जेली, स्ट्रॉबेरी जेली और बनाना जेली। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम ले रही हूँ मैं। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं और जितनी मिकदार आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। रफ़ान कस्टर्ड में मैंने वनीला फ्लेवर लिया है। 1 कप फ्रूट्स में मैंने ली है खट्टी सी स्ट्रॉबेरी, अंगूर, सेब और केले। फ्रेश मिल्क, फुल फैट। इससे कस्टर्ड का जायका बहुत अच्छा आता है। वनीला फ्लेवर में मैंने प्लेन केक लिया है और यहाँ पे ले ली है रॉ शुगर। मेरे घर में रॉ शुगर यूज़ होती है, इस वजह से मैं रॉ शुगर ही इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले तैयार कर लेते हैं जेलीज़। 1 कप पानी को मैंने बॉईल किया है और उसके अंदर डाल दिया है जेली पाउडर। जेली पाउडर आग बंद करके मैंने ऐड किया है और 1 कप से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना जेली जो है वो बिल्कुल पानी पानी हो जाती है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे छोटे पॉट्स में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया था। अब कस्टर्ड तैयार करने की तरफ चलते हैं। 1 कप दूध लिया है, ये एक्स्ट्रा है, 2 लीटर में शामिल नहीं है। अब इसमें 1 कप ही वनीला कस्टर्ड डाल दूँगी और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ कस्टर्ड और दूध अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ एक डीप पैन लूँगी। ये काफ़ी खुला बर्तन है, कोशिश करें कस्टर्ड हमेशा खुले बर्तन में ही बनाएं। इसमें मैं डाल दूँगी 2 लीटर दूध। आग मैंने अभी बिल्कुल नहीं जलाई है। दूध में शामिल कर दूँगी कस्टर्ड और साथ ही इसमें मैं 1 कप रॉ शुगर जो मैंने ली है वो ऐड कर दूँगी। दूध में कस्टर्ड और चीनी शामिल करने के बाद पैन के नीचे आग जला दूंगी और इसे मुसलसल हिलाना है। मुसलसल हिलाने से इसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे। दूध को बॉईल मैंने बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि बॉईल करने से कस्टर्ड जब ऐड करते हैं तो उसके लम्स बन जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। ये कस्टर्ड जो बन के तैयार होगा बिल्कुल लिक्विड शेप में होगा और खाने का इसका इतना ही मज़ा होगा। शुरू में जो दूध के साथ चीनी शामिल कर दी गई थी उसका फ़ायदा ये होगा कि चीनी जितना भी अपना पानी छोड़ेगी वो सारा ड्राई हो जाएगा और साथ में इसका ये भी फ़ायदा होगा कि कस्टर्ड जब फ्रिज में रख दिया जाता है तो वो अपना पानी छोड़ देता है। इस तरीके से ये अपना पानी नहीं छोड़ेगा, यानी दूध, चीनी और कस्टर्ड खूब अच्छे तरीके से पक जाएंगे। जी, तो यहाँ पे आपको दिखाती भी चलूँ कि साथ साथ इस तरह से जो है मैं चम्मच हिला रही हूँ और कस्टर्ड जो है वो थिकनेस की तरफ जा रहा है। जी, तो यहाँ पे कस्टर्ड थिक हो चुका है और मुझे इतनी ही थिकनेस चाहिए, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, वरना ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। आग बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जितनी देर में कस्टर्ड ठंडा होता है हम चलते हैं एप्पल प्यूरी की तरफ। कस्टर्ड में इस एप्पल प्यूरी का एक अपना ही जायका है, बहुत अलग और बहुत ही मज़े का। 3 सेब मैंने लिए हैं और उसको मैं जो है इस तरह से छील लूँगी। छीलने के बाद इस तरह से इसको काट लूँगी। ये ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पर एक देगची ले लिए मैंने और 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है।
साथ ही इसमें कटे हुए सेब शामिल कर दिए हैं और साथ ही 1 खाने का चम्मच रॉ शुगर डाल दी है। आग में इसके नीचे मीडियम रखूँगी और इसे इस तरह से हिला दूंगी और 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह ही पकने दूंगी। जी, तो यहाँ पर सेब जो हैं वो हल्के नरम हो गए हैं, ये बहुत जल्दी से नहीं गलते हैं, तो इसके लिए मैंने एक मैशर लिया है और इसको हल्का सा मैश कर दिया है। इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना कि ये सॉस की शक्ल में आ जाए, तो इसे मोटा मोटा ही मैश करना है। यहाँ पर मैंने मैश करके इसे दोबारा से छोड़ दिया है कि ये थोड़ा सा और पक जाए और इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जी, तो यहाँ पे पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना है, बस इस तरह से जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है इतना ही, कि बस थोड़ा थोड़ा इसके अंदर 2 to 3 टेबलस्पून रहने चाहिए पानी के, और इतना ही इसे हमने रखना है। आग मैंने बंद कर दी है, अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जी, तो जितनी देर में एप्पल प्यूरी बन के तैयार हुई है उतनी देर में कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है, और ठंडा हो के इसकी शक्ल कुछ लग रही है इस तरह से। ना ये ज़्यादा लिक्विड है और ना ही ज़्यादा थिक है, और ये फ्रिज में रखने के बाद भी इसी तरह ही रहेगा। प्लेन वनीला केक के मैंने 8 पीस लिए हैं और उसको इस तरह से मैं चूरा कर लूँगी। साबुत पीस इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने। इस केक के चूरे का ट्राइफल में एक अपना ही जायका आता है और ये ड्राई भी बिल्कुल नहीं लगता। किसी भी स्प्रे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, जैसे शीरे का स्प्रे हो गया या दूध का हो गया, पानी का भी हो सकता है, लेकिन इसमें स्प्रे बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ चूरा ही इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरीज़ का तो मौसम नहीं था, लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ हमने ज़रूर ऐड की हैं इसके अंदर, वो भी खट्टी खट्टी सी, बहुत मज़े का इसका जायका जो है वो आता है। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने इस तरह से 5 से 6 पीसेस काट लिए हैं। 2 बनाना लिए हैं और उसे इस तरह से मैंने काट लिया है। ये ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा बारीक हैं। जी, तो सारी फ्रूट्स की कटिंग हो चुकी है, एप्पल प्यूरी रेडी है और साथ में जेलीस भी ठंडी हो चुकी हैं। जेलीस को मैंने यहाँ पर इस तरह से कट लगा दिए हैं। तो अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है शीशे का एक प्यारा सा बाउल और इसके अंदर सबसे पहले डाली है जेली, साथ ही डाल दिया इसके अंदर क्रीम, केक का चूरा भी डाल दिया है, और अब डालूंगी एप्पल प्यूरी। एप्पल प्यूरी जिस तरह से मैं फैला रही हूँ इसी तरह से ही फैलानी है, और साथ ही इसमें डाल दूंगी कटे हुए केले। थोड़ी सी इसमें जेली ऐड कर दूंगी और अब डाल दूंगी इसमें कस्टर्ड। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात भी बताती चलूँ कि असेंबल आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इसे जिस तरह चाहें, लेकिन बस इतना ख्याल रहे कि इसका जो फ्रूट्स का और कस्टर्ड में जो मीठा डाला है उसका तनासुब जो है वो बिल्कुल लेवल का होना चाहिए। कस्टर्ड डालने के बाद स्ट्रॉबेरीज इस तरह से साइड पे इसके लगा दूंगी। यहाँ पर मैं इसमें फिर क्रीम ऐड कर दूंगी। याद रहे कि क्रीम मैंने बिल्कुल फीकी ली है, ये मीठी बिल्कुल भी नहीं है। बनाना जेली ऐड कर दूंगी और साथ में मैंगो जेली ऐड कर दूंगी। अब एक फिर केक की मोटी सी जो लेयर है वो लगा दूंगी और साथ में एक दफ़ा फिर एप्पल प्यूरी की लेयर लगा दूंगी। अब इसके ऊपर क्रीम डाल दूंगी, क्रीम के साथ ही इसके ऊपर बनाना भी डाल दूंगी और दोबारा अब इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दूंगी। ट्राइफल में कम और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें तो इन दोनों का जायका अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा रहता है। जी, तो हमारी लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं हम टॉपिंग की तरफ। इसमें मैंने तीनों जो जेलीस ली थी वो उसकी टॉपिंग कर दी थी। जेली के बाद मैंने कर दी थी बनाना और ग्रेप्स की टॉपिंग और साथ में ग्रीन कलर की जेली का एक प्यारा सा जो है वो पत्ता लगा दिया था। लें जी, हमारा मज़ेदार सा ट्राइफल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसके अंदर जो है वो मीठा बिल्कुल भी ओवर नहीं था, सिर्फ कस्टर्ड में मीठा शामिल किया गया था या फिर एप्पल प्यूरी बनाने के वक्त। बिल्कुल मुनासिब अंदाज का मीठा था। ठंडा होने के बाद बहुत ही मज़े का लग रहा था। बहुत पुरानी हमारी रेसिपी है, एक दफ़ा आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जिस तरीके से बनाई गई है, जिस मिकदार से चीज़ें बताई गई हैं, उसी तरीके को फॉलो करेंगे तो ट्राइफल बहुत ही लज्जत भरा बनकर तैयार होगा, बिल्कुल मुनासिब मीठे के साथ।
अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपनी ख़ास दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।